क्यों दर्शकों को ये वेब सीरीज जरूर देखनी चाहिए? लोगों को ये न्यूज जो ऐसी चीज है, जिंदगी भर हर जगह पे आप न्यूज देखेंगे। जर्नलिस्ट राधा भार्गव का किरदार निभाना आपके लिए कितना चैलेंजिंग लगा? न्यूज एंकरिंग, न्यूज रिपोर्टिंग कर रही थी, तभी उसने किसी को मतलब कुछ अनाप शनाप कहा, तो फिर उसको कहा गया आप कैमरा के सामने मत रहो, आप न्यूज प्रोड्यूस करो। हर जर्नलिस्ट की हर कहानी रादर एक्सेप्ट नहीं की जाती। करियर में इस रोल को कैसे देखती हैं? हर किरदार एक छाप छोड़ देता है अपने वे में। आपकी ये जो डेब्यू फिल्म थी, ये कितना आपके लिए खास है? और आई वर्क विद शाहरुख खान। यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू। और सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। मेरा पहला सवाल आपकी आने वाली वेब सीरीज ब्रोकन न्यूज से ही है कि आप इसके बारे में हमें बताइए कि क्यों दर्शकों को ये वेब सीरीज जरूर देखनी चाहिए। लोगों को ये न्यूज जो ऐसी चीज है, जिंदगी भर हर जगह पे आप न्यूज देखेंगे। आपको अगर देखनी हो तो भी देखेंगे, नहीं देखनी हो तो भी वो न्यूज आप तक पहुंच जाएगी। पर आज के जमाने में जब ये डिजिटल एज है, हर कोई एक जर्नलिस्ट, पत्रकार बन गया है। तो ये हम एक बिहाइंड द सीन्स दिखाना चाह रहे हैं कि आपके एक हेडलाइन के पीछे क्या क्या होता है। तो ये अलग अलग किरदार, अलग अलग कहानियां, अलग अलग सिचुएशंस हमने एक एंटरटेनिंग वे में हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड आई थिंक कुछ चीजें हैं जो आप एक अलग नजरिए से देखेंगे इस शो के बाद। जिस रोल को हम लोग अपनी आम जिंदगी में रोज निभाते हैं बतौर जर्नलिस्ट, तो जर्नलिस्ट राधा भार्गव का किरदार निभाना आपके लिए कितना चैलेंजिंग लगा? तो राधा भार्गव एक्चुअली एक न्यूज प्रोड्यूसर है। वो थोड़ी मतलब टेम्परेमेंटल है, इसलिए पहली बार जब वो न्यूज एंकरिंग, न्यूज रिपोर्टिंग कर रही थी, तभी उसने किसी को मतलब कुछ अनाप शनाप कहा, तो फिर उसको कहा गया आप कैमरा के सामने मत रहो, आप न्यूज प्रोड्यूस करो। बट वो न्यूज रिपोर्टर भी है और एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी है, तो राधा बहुत कुछ चीजें करती है। और राधा की ये खासियत है कि वो जो कहानियां लोगों तक पहुंचाना चाहती है, वो कुछ भी करके वो गिव अप नहीं करेगी, कुछ भी करके वो कहानी लोगों तक पहुंचाएगी। सोनाली और उसका किरदार बहुत एक रिलेशनशिप उनकी बहुत अच्छी तरह से दिखाई गई है, क्योंकि सोनाली एडिटर इन चीफ है, अमीना उसका नाम है, अमीना कुरैशी। और दोनों का डायनामिक बहुत अच्छा है, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं जो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ चीजों पर वो डिसएग्री भी करते हैं। ये दिखाना कि एक एक बॉस के साथ आपकी क्या रिलेशनशिप हो सकती है, और बहुत लोग इससे रिलेट भी कर पाएंगे, बिकॉज हर जर्नलिस्ट की हर कहानी रादर एक्सेप्ट नहीं की जाती। यू नो, आप जिस तरह से नॉट कर रही हैं, आई नो यू आल्सो यू कैन रिलेट टू इट। तो फिर आई थिंक हमने एक ह्यूमन लेवल पर हमने इन जर्नलिस्ट को इंसानों की तरह ही प्रेजेंट किया है कि उनके क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, उनकी क्या गलतियां हो सकती हैं, क्या चीजें प्रेशर में आके करनी पड़ती हैं। तो ये चीजें हैं जो लोगों को इंटरेस्टिंग डेफिनेटली लगेगी। और दो अलग फिलोसफीज दिखाई गई हैं, एक जो जोश 24/7 का जो एक सनसनी वाला चैनल है, और जयदीप अहलावत जी जयदीप जी का, और सोनाली और हमारा जो है वो एक अलग किस्म का है। सो आई थिंक शो में बहुत कुछ मजेदार चीजें हैं जो लोगों को अच्छी लगेगी, और मुझे भी मेरा किरदार बहुत अच्छा लगा। तो मतलब आप अपने करियर में इस रोल को कैसे देखती हैं कि कितना इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है आपके एज अ करियर? वेल, टू बी ऑनेस्ट, हर किरदार एक छाप छोड़ देता है अपने वे में। बिल्कुल। बट एक शो के सक्सेस के बाद ही आपको एक्चुअली पता चलेगा कि वो आपके करियर में कैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट मैं जब कुछ लेती हूँ, आई थिंक मैं इतना वो शो या फिल्म के रिजल्ट पर डिपेंड नहीं करती, बिकॉज वो मेरे हाथ में नहीं है। तो बिल्कुल। मेरे हाथ में वो एक क्रिएटिव प्रोसेस है, और वो कैरेक्टर का इनर वर्ल्ड क्रिएट करना है। तो मुझे उसमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। चाहे वो मिर्जापुर की स्वीटी गुप्ता हो, या गिल्टी माइंड्स की कशफ काजे हो, या ब्रोकन बिल्कुल। राधा भार्गव हो, मेरे लिए इन किरदारों को अलग बनाना एक दूसरे से, और ऐसा बनाना कि लोग उन्हें पसंद करें, और उनसे कुछ ना कुछ एक एक
अच्छी बुरी चीज कोई भी हो सकती है, बट कुछ एक उनको अफेक्ट करे, इम्पैक्ट छोड़े उन कैरेक्टर्स से। सो मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी हमने जब ब्रोकन न्यूज का ट्रेलर देखते हैं तो राधा भार्गव एक ऐसा किरदार है जिनके सीन सोनाली जी के साथ भी उतने ही है और जयदीप अहलावत के साथ भी उतने ही है, यानी कि आपने दोनों के साथ काफी टाइम स्पेंड किया, तो वो एक्सपीरियंस कैसे था? उफ, दोनों कमाल के इंसान हैं एंड आई फील वेरी लकी कि मुझे दोनों के साथ काम करने का मौका मिला। आई थिंक ऐसा कोई नहीं है जो सोनाली को पसंद नहीं करता। शी इज जस्ट अमेजिंग। मैं भी उनकी फैन रही हूँ और मुझे उनका जनरल एक एटीट्यूड, एक उनकी जो एनर्जी है, पर्सनालिटी है, वो इट्स कंटेजियस बोल सकते हैं। जब वो सेट पे आती थी तब मतलब सब खुश हो जाते थे एंड वी रियली हैड अ वेरी गुड टाइम। ये उनका ओटीटी डेब्यू है तो पहले दिन वो जरा नर्वस थी, पर वो खुल के बोल रही थी कि मैं नर्वस हूँ, पर वो सिर्फ पहले दिन, उसके बाद वो कंफर्टेबल, she was just free and you know she has done a fabulous job in the show। तो मुझे बहुत मजा आया एंड जयदीप तो मतलब मैं उन्हें यारा ही कहती हूँ। ओटीटी स्टार बन चुके हैं, मतलब वो मतलब बैक टू बैक। आई थिंक वो फॉरगेट ओटीटी स्टार या व्हाटएवर, बट वो जस्ट इन जनरल एक कमाल के इंसान है। और मेरे लिए उनके साथ यू नो स्क्रीन स्पेस शेयर करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एंड आई फील लाइक आई लर्नड अ लॉट जस्ट ऑब्जर्विंग हिम। तो यस, आई गॉट वेरी लकी कि मुझे दोनों एक अलग अलग पर्सनालिटीज के साथ काम करने का मौका मिला और बहुत मजा आया। अच्छा, सेट का कोई मजेदार किस्सा या कोई मेमोरेबल डे जो अब आप ब्रोकन न्यूज को भूल ही नहीं पाएंगी कभी? वेल, एक सीन था, बहुत इमोशनल सीन था, जब अमीना और राधा, सोनाली और वो मुझे डांट रही थी और मैं सॉरी बोल रही थी और बहुत हैवी सीन था। पर जब भी वो मुझे राधा पुकार रही थी, उनके दिमाग में राधा ऑन द डांस फ्लोर गाना चल रहा था। तो तो एट वन पॉइंट शी सेड टू मी, शी सेड श्रेया वो गाना जा ही नहीं रहा है ना, सर अभी आप मुझे बता रहे हो तो वो गाना मेरे भी दिमाग में अटक गया है। सो इट वाज रियली फनी। तो उसके बाद जब भी सेट पे कोई राधा राधा बुला रहा था, समवन यूज्ड टू स्टार्ट सिंगिंग राधा ऑन द डांस फ्लोर। अच्छा, हम लोग जब आपके पास्ट के बारे में, आपके बचपन के बारे में पढ़ते हैं तो एक चीज बहुत कॉमन है कि आप बहुत अच्छी स्विमर रही हैं। तो वो क्या किस्सा है, मतलब आपने वो चीज सिर्फ स्कूल तक की या वो बाद में भी जारी रहा? क्योंकि आपने स्कूल में काफी मेडल्स जीते, वो एक आपकी जर्नी रही है। जी, मतलब आई थिंक टिल द 7th स्टैंडर्ड आई वाज अ कंपेटिटिव स्विमर। सी, स्पोर्ट्स पर्सन होने के लिए बहुत डेडिकेशन लगता है। आप 100 भी नहीं, आपको 2000% देना पड़ता है। एंड यस, आई वाज अ स्टेट लेवल स्विमर। पर मैंने 10 साल वो किया, बट आफ्टर दैट मुझे पता था कि मुझे दूसरी चीजें एक्सप्लोर करनी थी। बट एज अ स्विमर जो क्वालिटीज मैंने गेन की हैं वो एज एन एक्टर भी मैं यूज कर सकती हूँ। मतलब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं जल्दी सुबह कभी भी उठ सकती हूँ और कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब कभी कभी तो मैं 5 बजे उठ के कुछ पेंटिंग करती थी, चिल करती थी, मूवी देखती थी, बिकॉज मुझे मेरी सुबह बहुत अच्छी लगती है। तो एज एन एक्टर मुझे वो जल्दी, चीज आपके लिए बहुत काम आ रही है। बहुत ज्यादा, बिकॉज मैं स्विमिंग ट्रेनिंग के लिए सुबह 5 बजे उठती थी बहुत सालों से। सो ये चीजें और ये डिसिप्लिन जो होता है हेल्थ वाइज, तो ये सी एज एन एक्टर कोई भी स्किल वेस्ट नहीं जाती, कोई भी स्किल वेस्ट नहीं होती। वो किसी ना किसी वे में आती है, आपके अलग किरदारों में आती है या आपके एक हाव भाव में आती है। सो या सो आपने बॉलीवुड में जो डेब्यू किया वो शाहरुख खान की फिल्म से किया। सो आपकी ये जो डेब्यू फिल्म थी, ये कितना आपके लिए खास है और किंग खान के साथ काम करना आपके लिए कैसा रहा? ऑफ कोर्स, आई मीन मेरी डेब्यू हिंदी फिल्म हमेशा ही खास रहेगी, बिकॉज आई वर्कड विद शाहरुख खान। वो इतने इतने अच्छे को एक्टर हैं। और मैं को एक्टर कह रही हूँ क्योंकि मेरी पहली हिंदी फिल्म थी। फिर भी आई थिंक उनकी एक क्वालिटी है कि वो सबको इनकरेज करते हैं, सबको ही उतनी इज्जत देते हैं एंड सीन में उतना इन्वॉल्व रहते हैं।
So I have very special memories from that project, and हमने बहुत सारी बातें की थी तब. और मुझे more than anything else, अगर मैं किसी को एडमायर करती हूँ तो मुझे वो कैसे इंसान है उसमें ज्यादा दिलचस्पी है कि वो अपनी स्ट्रेंथ कहाँ से लाते हैं, उन्हें क्या पसंद है, एंड ही लव्स बुक्स. सो आई मीन फॉर मी ये छोटी छोटी जो लाइफ की बातें हैं ये मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं. जैसे जयदीप और सोनाली के साथ भी ये जो सिंपल कॉन्वर्सेशन जो हम दोस्तों के साथ करते हैं, मेरे लिए ये इन लोगों के साथ करना बहुत एक्साइटिंग होता है हमेशा. बिकॉज तो शाहरुख खान की वो कौन सी बात आपको अभी तक याद है? आपने कहा हम लोग सेट पे खूब बातें करते थे, तो कोई ऐसी बात की आप भूल ही नहीं पाई अभी तक, इतने साल बीत गए हैं. आई थिंक उनका his love for reading. Okay. His love for reading. He's very very well read. And उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि आई थिंक एज एन एक्टर आप जो भी बोलो, आपको एक सूफी अंदाज है ना, आपको जो भी बोलना है एक सूफी अंदाज, मतलब उतने ही प्यार से बोलना है. एक किसी को डांट भी रहे हो तो वो प्यार के भाव से ही डांटना है. आई थॉट दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल. सो आई फील कि सबका एक अलग प्रोसेस होता है, एक अलग अंडरस्टैंडिंग होती है. सो it was nice to see what his thoughts are on things. अच्छा, आप एक ऐसी एक्टर हैं जो ओटीटी के लिए काम कर चुकी हैं, बॉलीवुड के लिए काम कर चुकी हैं और मराठी फिल्में भी कर चुकी हैं, बल्कि डेब्यू आपका वहीं से हुआ. एक ही मराठी फिल्म की है मैंने, एक तमिल तेलुगु फिल्म भी की है, साउथ की भी की है. सो आप इस लैंग्वेज बैरियर्स को कैसे देखती हैं? मैं बैरियर देखती ही नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कोई बैरियर है. या एक एक्टर के लिए सिर्फ एक्टिंग नहीं. मुझे एक्चुअली अलग अलग लैंग्वेजेस में काम करना पसंद है, और इनफैक्ट मैं इंटरनेशनली भी काम करना फ्रेंच फिल्म. हाँ मैंने वो की है, पर मैंने एक इंग्लिश सीरीज भी की है, बीचम हाउस. आई थिंक तो इंडिया में भी इतने कल्चर्स हैं और लैंग्वेज इज सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्टोरी टेलिंग. तो मुझे तो बहुत मजा आता है. एंड अभी जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, पैन इंडिया फिल्में भी बन रही हैं, तो ना कि बस एक सिर्फ मतलब ये आई ऑलवेज थिंक ऑफ इट एज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. मैं ऐसा नहीं सोचती बॉलीवुड टॉलीवुड ये वो मैं मतलब सिर्फ फॉर मी इट्स आई एम पार्ट ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, राइट. तो अभी इतने अलग अलग किस्म के फिल्म्स बन रहे हैं कि मुझे तो मैं चाहती हूँ कि अलग अलग लैंग्वेजेस में काम करूँ. और ऐसी मेरी कभी कोई स्ट्रैटेजी नहीं रही है कि बस मैं यही करूंगी या ये नहीं करूंगी. फॉर मी मुझे फिल्में भी करनी है, ओटीटी स्पेस पे सीरीज भी करनी है, मैं थिएटर भी कर रही हूँ. तो अगर मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगे तो बाकी सब चीजें मेरे लिए रिजिड नहीं है. अच्छा, आपने तो इंडियन ही फ्रेंच फिल्म भी की है, तो वो कैसे आपको मिली और कैसे आपने उस फिल्म को किया, या उसका कोई किस्सा ताकि हमारे दर्शक सुन सकें उस किस्से के बारे में. एक फिल्म आई थी द आर्टिस्ट, जिसको ऑस्कर मिला था. तो जॉन डुशान नाम के एक्टर उसमें है. मैंने इस फिल्म के लिए ऑडिशन की थी. एंड इस फिल्म में मैं इंग्लिश ही बोल रही थी, पर मैंने स्कूल में फ्रेंच सीखा है, तो सीखी है आपने. तो मैंने थोड़ी बहुत फ्रेंच मुझे अभी शायद भूल गई हूँ मैं, बट थोड़ी बहुत मुझे तभी आती थी. और उस फिल्म के लीड एक्टर थे जॉन डुशान, जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा. जब मुझे वो फिल्म मिली, उस फिल्म के आई थिंक 2-3 महीने पहले मैंने उनकी द आर्टिस्ट फिल्म देखी थी. और जब मैंने वो फिल्म देखी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मैंने जानती हूँ. एक अजीब मुझे फीलिंग आई कि मतलब ये मुझे बहुत ऐसे लगे कि मेरे दोस्त हैं या मैंने जानती हूँ पर्सनली. एक अजीब फीलिंग आई. और कोइंसिडेंटली 3 महीने बाद मुझे ये फिल्म मिली जिसमें वो लीड एक्टर थे. इट वॉज वेरी बिजार. मतलब अभी भी जब मैं सोचती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे कैसे. इनफैक्ट मैंने घर पे आके मेरे मम्मी को भी बताया कि I had a very weird intuition कह सकता है ना, कभी कभी आपको पता नहीं क्या होता है. तो मेरे लिए वो फिल्म का एक्सपीरियंस, एंड इट वाज डायरेक्टेड बाय अ वेटरन फ्रेंच फिल्म मेकर कॉल्ड क्लॉड लेलूश. तो आई थिंक सी एज एन एक्टर, हर एक्सपीरियंस, हर फिल्म, हर प्रोजेक्ट, वो चले या ना चले, वो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ आप उससे गेन करते ही हैं. तो इसीलिए आई थिंक बस
काम करते रहना जरूरी है और उससे आपकी ग्रोथ भी होना जरूरी है। आपने एक फिल्म में अपने फादर के साथ भी काम किया है, तो मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ, अपने फादर के साथ सेट पर काम करते हुए आप कैसा फील कर रही थी? बहुत नर्वस थी या बहुत कंफर्टेबल थी कि पापा के साथ ही काम करना है? नहीं, आई थिंक ऑफ कोर्स मैं वो इतना बड़ा नाम है, इतना बड़े, मतलब कि लोग उनसे गुर सीखते हैं। एब्सोल्युटली, बट यू नो आई फील लाइक हम दोनों प्रोफेशनल है। आई थिंक इन जनरल वो प्रोजेक्ट उतने ही प्रोफेशनल एटीट्यूड से बनाया गया। जब पापा ने वो स्क्रिप्ट लिखी थी, एक तो उन्होंने मेरा काम देखकर मुझे वो स्क्रिप्ट ऑफर की, और वो एक फादर डॉटर बेस्ड स्टोरी थी जी। और उनको लगा कि वो मैं किरदार अच्छी तरह से निभा पाऊंगी। एंड उन्होंने मुझे कहानी सुनाई और उन्होंने मुझे पूछा इफ आई वुड लाइक टू डू इट, ना कि कहा कि करना है। और मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब आप इंडस्ट्री में इतने सालों से काम करते हैं तो ये सब चीजें मतलब दे डोंट मैटर इफ यू आर वर्किंग विद फैमिली। मतलब मेरे मम्मी पापा ने भी एक साथ कितने फिल्में की हैं। तो आई पर्सनली मतलब यस ऑफ कोर्स मुझे लगता था कि मुझे अच्छा ही करना है, और वो ऑफ कोर्स होता ही है थोड़ा प्रेशर इन दैट सेंस, बट वो नेगेटिव प्रेशर नहीं था। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि आप अपनी पर्सनल जिंदगी, अपने पेरेंट्स से आपको एक्टिंग में कितनी मदद मिली, क्या क्या सीखने को मिला, और क्या आपको मतलब कुछ स्पेशल आप हमें बता पाए? ये एक सवाल नहीं है, बहुत सवाल है। वेल आई मीन मेरे लिए वो मेरे पेरेंट्स हैं ही, बट आर्टिस्ट्स हैं जो मुझे ऑनेस्टली चीजें फीडबैक दे सके, मुझे चीजें बता सके। और ऐसा हमारा रिलेशनशिप नहीं है कि वो मुझे बोलेंगे कि अच्छा यू नो वी वांट टू शेयर समथिंग विथ यू। आई थिंक वो मेरे दोस्त हैं, और मुझे अगर किसी भी चीज की बात करनी हो या कुछ डिस्कस करना हो, या अगर एक लो दिन हो रहा हो, अगर मुझे कुछ नहीं मिला हो, या एन एक्टर की जर्नी अनसर्टन होती है, अप्स एंड डाउन्स होते ही हैं। तो आई थिंक उन्होंने इमोशनली मुझे स्ट्रांग बहुत किया है इस चीज को, टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ। और उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि मैं अपने काम पे ध्यान दूं और स्ट्रेस ना लूं, बिकॉज आई थिंक आजकल बहुत चीजें हैं जो स्ट्रेसफुल हो सकती हैं। तो एज पेरेंट्स ऑफ कोर्स उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं खुश रहूं और मेंटली अपने आप को एक अच्छे स्टेट में रख पाऊं, इवन ऑन डेज जब कुछ चीजें वर्कआउट नहीं हो रही। तो आई थिंक एक एक्टर की लाइफ में ये बहुत जरूरी है, बिकॉज अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, यू नो फेजेस चलते रहते हैं। तो जब उन्हें कुछ पसंद आता है वो खुल के मुझे कहते हैं, अगर उन्हें कुछ मुझे सजेस्ट करना हो, कुछ बताना हो, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, दे टेल मी। बट आई फील वेरी लकी कि मैं उनसे फ्रीली इन चीजों के बारे में बातें कर सकती हूँ, सीख सकती हूँ, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू मेक देम प्राउड। और ये सीखने की जर्नी हमेशा रहेगी, होनी ही चाहिए, वो कभी बंद नहीं। जो इंसान सीखना बंद करता है वो इवॉल्व नहीं कर पाता। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, और बहुत बहुत शुभकामनाएं ब्रोकन न्यूज के लिए। थैंक यू सो मच।